फाइनली ऐश और उसके फ्रेंड सोल्टा सिटी पहुंच जाते हैं, जहां पर टॉप 8 टूर्नामेंट होने वाला था। ऐश की रैंक 11 थी और वो सिर्फ 3 रैंक दूर था टॉप 8 से। ब्रॉक कहता है कि अगर ऐश को टॉप 8 में शामिल होना है तो उसको एक स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन ट्रैक के अगेंस्ट सिर्फ एक ही जीत चाहिए होगी। अगर एक बार वो टॉप 8 में पहुंच जाता है, उसके बाद उसको रैंक इंक्रीज करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। बस किसी तरह से उसको टॉप 8 में एंट्री लेनी होगी। राइडन कहता है कि अगर तुम्हें टॉप 8 में एंट्री लेनी है तो सबसे पहले तुम्हें टॉप 20 रैंक पे होना पड़ेगा एंड उसके बाद एक टॉप 8 पोकेमॉन ट्रैक को चैलेंज करना है, जो कि 1 से लेकर 8 तक किसी भी रैंक पर हो सकता है। एंड अगर तुम उस टॉप 8 पोकेमॉन ट्रैक को डिफीट कर देते हो तो तुम उसको टॉप 8 में रिप्लेस कर दोगे, यानी कि तुम टॉप 8 पोकेमॉन ट्रैक में शामिल हो जाओगे। मिस्टी कहती है वाह, ये तो एक काफी अमेजिंग रूल है। ऐश कहता है कि बिल्कुल इसी तरह से मैंने ओरिजिनल वर्ल्ड में रेहान को चैलेंज किया था, जिसकी रैंक नंबर 8 थी, बट जब मैं उसको डिफीट कर देता हूँ तो मैं नंबर 8 रैंक पर आ जाता हूँ। मिस्टी कहती है बट इसके लिए हमें टॉप 8 पोकेमॉन ट्रैक को ढूंढना भी होगा। राइडन बोलता है हाँ, तुमने बिल्कुल सही कहा, पर गुड न्यूज ये है कि सोल्टा सिटी के अंदर ही सारे के सारे टॉप 8 पोकेमॉन ट्रैक्स रहते हैं। यहाँ पर उनको काफी अच्छा एनवायरनमेंट मिलता है और आसपास काफी सारे स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन ट्रैक्स होते हैं जिनके साथ वो प्रैक्टिस कर सकते हैं, तो तुम्हें इजीली कोई स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन ट्रैक मिल जाएगा। ये बातें चली रही होती है कि तब ऐश का एडवांस फोन रिंग करना स्टार्ट कर देता है। ऐश अपने फोन को बाहर निकालता है एंड वहाँ पर एक नोटिफिकेशन होती है, एक स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन ट्रैक आसपास है, क्या तुम उसको एक वर्ल्ड चैंपियनशिप बैटल के लिए चैलेंज करना चाहते हो? ऐश कहता है ऑफ कोर्स, मैं तो इसी अपॉर्चुनिटी के लिए वेट कर रहा था। ऐश चैलेंज पे क्लिक कर देता है और अब देखना यह था कि क्या अपोनेंट ऐश का चैलेंज एक्सेप्ट करता है या फिर नहीं, और उस अपोनेंट की रैंक क्या है। कुछ टाइम वेट करने के बाद फाइनली ऐश का चैलेंज एक्सेप्ट कर लिया जाता है और वो अपोनेंट सामने आकर बोलता है कि क्या तुम ही ऐश खजम हो जिसने मुझे चैलेंज किया है। ऐश अपने सामने देखता है और वहाँ पर एक जाना माना चेहरा था, वो कोई और नहीं बल्कि वोल्टेरिस था। वोल्टेरिस और ऐश एक दूसरे को देखकर पूरी तरह से शॉक हो जाते हैं। वोल्टेरिस कहता है एक मिनट, मैं तो तुम्हें जानता हूँ, तुमने एट्रो लीग जीतने के बाद इलाइट 6 से बैल किया था और हमें डिफीट करके तुमने सिल्वर को चैलेंज किया, जिसके बाद तुम एट्रो चैंपियन बन गए थे। ऐश भी शॉक्ड होता है और बोलता हाँ, तुम इलाइट 6 के मेंबर थे। दोनों ही पोकेमॉन ट्रेनर्स एक दूसरे को पहचान चुके थे। वोल्टेरिस रिवील करता है कि उसकी रैंक 8 है, यानी कि वो टॉप 8 पोकेमॉन ट्रेनर्स में शामिल है। ऐश और उसके फ्रेंड्स ने ये बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था। राइडन भी वोल्टेरिस को जानता था, एक टाइम पर उसने भी पोकेमॉन लीग जीतकर इलाइट 6 को चैलेंज किया था, जहां पर वो वोल्टेरिस जैसे स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन ट्रेनर्स को फेस करता है, बट अनफॉर्चुनेटली जीत नहीं पाता और इलाइट 6 में ही बाहर हो जाता है। इसके बाद वो डिसाइड करता है पोकेमॉन वर्ल्ड चैंपियनशिप में पार्टिसिपेट करने का। वोल्टेरिस कहता है ऐश, मैं तुम्हें काफी टाइम से ढूंढना चाह रहा था, तुम एक काफी ज्यादा यूनिक पोकेमॉन ट्रेनर थे। तुमसे हारने के बाद मैं हमेशा हमारे रीमैच के बारे में सोचा करता था कि कब मुझे मौका मिलेगा तुम्हें वापस डिफीट करने का, और अब फाइनली वो टाइम आ चुका है। ऐश एक स्माइल लेता है और बोलता है कि मैं भी वेट नहीं कर सकता टॉप 8 में शामिल होने के लिए, ये मेरे लिए पूरी तरह से परफेक्ट अपॉर्चुनिटी होने वाली है। वोल्टेरिस कहता है वेल, हम बैटल यहाँ पर नहीं करेंगे, हमें स्टेडियम में चलना होगा। वोल्टेरिस की बात मानकर ऐश और उसके फ्रेंड्स स्टेडियम में पहुंच जाते हैं। ये स्टेडियम काफी बड़ा था। वोल्टेरिस कहता है कि स्टेडियम के अंदर 1,50,000 लोगों के बैठने की कैपेसिटी है और ये स्पेशली टॉप 8 टूर्नामेंट के लिए डिजाइन किया गया है। मिस्टी कहती है क्या इसका मतलब टॉप 8 टूर्नामेंट इसी स्टेडियम में होगा? वोल्टेरिस रिप्लाई करता है हाँ, तुमने बिल्कुल सही पहचाना, सारे स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन ट्रेनर्स यहीं पर एक दूसरे को फेस करेंगे और यहीं पर हमें इस साल का वर्ल्ड चैंपियन देखने को मिलेगा। बट फिलहाल के लिए हम अपनी बैटल को स्टार्ट करते हैं, बट उससे पहले मैं रिवील करता हूँ कि नॉर्मली पोकेमॉन वर्ल्ड चैंपियनशिप में तुम 3-on-3 बैटल करते होगे, पर ये बैटल काफी अलग होने वाली है। अगर तुम किसी टॉप 8 पोकेमॉन ट्रेनर को चैलेंज करते हो टॉप 8 में एंट्री लेने के लिए, तो वो बैटल 6-on-6 होती है, यानी कि हम दोनों ही 6 पोकेमॉन्स का यूज करेंगे एंड यहाँ पर एक फेनोमेना यूज करना अलाउड है। ऐश कहता है वाह, फाइनली एक 6-on-6 बैटल, यहाँ पर मैं अपने सारे पोकेमॉन्स को टेस्ट कर पाऊंगा। फाइनली सारी बातें हो चुकी थी। ऐश और वोल्टेरिस पोजीशन ले लेते हैं और वहाँ पर प्रोटॉन आता है और कहता है कि दोनों ही सुपर स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन ट्रेनर सामने सामने आ चुके हैं। एक तरफ है 11 रैंक पोकेमॉन ट्रेनर ऐश केचम, वहीं पर दूसरी तरफ है नंबर 8 रैंक पोकेमॉन ट्रेनर वोल्टेरिस। इस बैल के अंदर काफी कुछ दाव पर लगा हुआ है। अगर वोल्टेरिस इस बैल को जीत जाता है तो उसकी रैंक आगे बढ़ सकती है और वो टॉप 8 में ही कंटिन्यू करेगा, बट अगर चैलेंजर ऐश केचम इस बैल को जीत जाता है तो वो टॉप 8 में शामिल हो जाएगा वोल्टेरिस को रिप्लेस करके, यानी कि बदले में वोल्टेरिस टॉप 8 से बाहर हो जाएगा और ऐश टॉप 8 का न्यू मेंबर बन जाएगा। क्या दोनों ही पोकेमॉन ट्रेनर्स रेडी है और चैलेंज को एक्सेप्ट करते हैं? वोल्टेरिस और ऐश केचम दोनों ही अपने फिस्ट को बंद करते हैं। वही चैलेंज के लिए पूरी तरह से रेडी और कॉन्फिडेंट थे, कोई भी डरा हुआ नहीं था। प्रोटॉन बोलता है ऑलराइट, तो ये बैटल 6-on-6 होने वाली है, जहाँ पर दोनों ही पोकेमॉन ट्रेनर्स एक फेनोमेना को यूज करने वाले हैं। अभी फाइट को स्टार्ट किया जाए। आगे बढ़ने से पहले पिछले पोकी क्विज के विनर्स ये रहे एंड आज का क्वेश्चन ये है कि होइन रीजन में ऐश का वो कौन सा इकलौता पोकेमॉन था जिसके पास एक कंफर्म्ड एबिलिटी है? दोनों ही पोकेमॉन ट्रेनर्स अपने फर्स्ट पोकेबॉल को हाथ में ले लेते हैं। वोल्टेरिस कहता है एक्सेल ब्लेज, अभी बाहर आ जाओ। वहीं पर ऐश कहता है लुनारा, तुम्हारी बारी है। दोनों ही पोकेमॉन्स बैटलफील्ड में उतर जाते हैं। ऐश कहता है वाह एक्सेल ब्लेज, मैंने इसको काफी टाइम बाद देखा है, तुमने इसको मेरे अगेंस्ट
इलाइट 6 में यूज किया था। वोल्टाइरिस बोलता हाँ तुम्हारी याददाश्त काफी अच्छी है, बट अब ये पहले से कहीं ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन चुका है। यह तुमसे बदला लेने के लिए रेडी है। एक्सेल ब्लेज एक काफी तेज रोर करता है। वहीं पर वोल्टाइरिस कहता है लुनारा ये तो एक कैटर पोकेमॉन है, जहाँ तक मुझे याद है ये पोकेमॉन तुम्हारे पास इलाइट 6 में नहीं था। ऐश कहता है हाँ मैंने इसको रिसेंटली कैच किया है और ये काफी स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन है जो कि हाई लेवल के पोकेमॉन्स को डिफीट करने के लिए जाना जाता है, इसीलिए ये काफी कम टाइम में फुली इवॉल्व हो गया। वोल्टाइरिस रिप्लाई करता है इम्प्रेसिव, बट ये मेरे एक्सेल ब्लेज के सामने नहीं टिकेगा। फाइनली बैटल शुरू हो जाती है। लुनारा सबसे पहला अटैक यूज करता है जो कि फायर टाइप अटैक मून ब्लास्ट था। यह अटैक एक्सेल ब्लेज की तरफ बढ़ रहा होता है। वोल्टाइरिस कहता है एक्सेल ब्लेज अभी मैग्नेटाइज अटैक का यूज करो और इस अटैक को डॉज करके डिस्चार्ज मूव का यूज करो। एक्सेल ब्लेज बिल्कुल ऐसी करता है और वो मैग्नेटाइज का यूज करके फ्लोट करना स्टार्ट कर देता है, जिससे वो इजीली मून ब्लास्ट को डॉज कर लेता है और यूज करता है डिस्चार्ज का, जो कि डायरेक्टली लुनारा के ऊपर लग जाता है और लुनारा को डैमेज पड़ता है। ऐश बोलता है लुनारा हार मत मानना, अभी डैजलिंग ग्लीम का यूज करो। लुनारा चारों डायरेक्शन में डैजलिंग ग्लीम का यूज कर देता है और कुछ डैजलिंग ग्लीम एक्सेल ब्लेज के ऊपर लग जाते हैं, जिससे एक्सेल ब्लेज को डैमेज पड़ता है। बट एक्सेल ब्लेज काउंटर करता है ठंडा बोल्ट के साथ, जो कि लुनारा के ऊपर लगने वाला होता है। पर लास्ट मोमेंट पे लुनारा फ्लाई करके अटैक को डॉज कर लेता है। पर वोल्टाइरिस लुनारा को बिल्कुल भी मौका नहीं देना चाहता था। वो अपने एक्सेल ब्लेज को इलेक्ट्रो बॉल यूज करने के लिए बोलता है, जो कि लुनारा के ऊपर लगने वाला होता है। पर तब ऐश बोलता है लुनारा इस अटैक को डॉज करो और एक्सेल ब्लेज के पास पहुंचो। जैसा कि ऐश ने कहा था, लुनारा अटैक को डॉज करके एक्सेल ब्लेज के पास पहुंच जाता है और काफी क्लोज रेंज से फायरी टाइप अटैक मून ब्लास्ट का यूज कर देता है, जिससे काफी बड़ा एक्सप्लोजन होता है। और जब स्मोक हटता है तो देखने को मिलता है कि एक्सेल ब्लेज हार चुका है। प्रोटॉन डिक्लेयर कर देता है कि एक्सेल ब्लेज आगे बैटल नहीं कर सकता। वोल्टाइरिस का फर्स्ट पोकेमॉन हार गया है। ऐश के फ्रेंड्स ये देखकर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं, क्योंकि उन्होंने बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि लुनारा एक टॉप 8 पोकेमॉन रैंक के पोकेमॉन को इस तरह से डिफीट करेगा। ऐश कहता है लुनारा मेरे पास तुम्हारे लिए वर्ड्स नहीं है, फुली इवॉल्व होने के बाद तुम सच में काफी इंप्रूव हो गए हो और तुम्हारा बैटलिंग स्टाइल अमेजिंग था। लुनारा ऐश की तरफ देखता है और एक स्माइल करता है। दूसरी तरफ वोल्टाइरिस अपने फर्स्ट पोकेमॉन को खोकर काफी डिसअपॉइंटेड होता है, बट फिर भी वो अपने एक्सेल ब्लेज को पोकेबॉल के अंदर वापस लेता है और बोलता है दोस्त तुमने काफी अच्छा काम किया। हाँ हम लुनारा को डिफीट कर सकते थे, बट कोई बात नहीं, अभी ये बैटल खत्म नहीं हुई है, मेरे पास 5 और पोकेमॉन्स बाकी हैं।